बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। मगर सबसे पहले बात होगी सबसे अहम मौजू पर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना और काबिल एतराज़ मवाद का मसला एक संगीन मसला बन चुका है। 8 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने इसका नोटिस लिया तो 14 मार्च 2017 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पर गर्ज पड़े। आज गुस्ताखाना मवाद से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जिसकी सदारत जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने की है। समाअत में जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने कहा, अगर फेसबुक वाले मसला हल नहीं कर रहे तो उन्हें कहें कि हम पाकिस्तान में फेसबुक बंद कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि केस में बहुत पेशरफ्त हुई है, जिस पर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा, आप भी कहें अगर फेसबुक ताउन नहीं करता तो बंद कर दें। सोशल मीडिया पर सेल्फीज और खाने की अशिया शेयर ना हुई तो कुछ नहीं होता। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने रिमार्क्स दिए कि इंडिया में रामाशंकर के बारे में कुछ चला कर दिखाए, ये मामला डिफ्यूज करने की जंग है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब दिया, फेसबुक की जानिब से जवाब आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, फिलफौर जवाबात मौसूल नहीं होते। जस्टिस शौकत ने जो वजारत इत्तलात ने आर्टिकल 19 की बहुत अच्छी मुहिम चलाई है उसको प्रेज किया। उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 19 की इस मुहिम को सराहता हूँ। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस क्रिकेटर्स को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि FIA और PCB की नई जंग शुरू हो गई है। गली मोहल्लों से आने वाले बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जो नीम खाना बच्चे हैं आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरेंगे? इस इशू से तवज्जो हटाने के लिए क्रिकेटर्स का मामला उठा दिया गया है। क्या ये आज से हो रहा है? क्रिकेट की तफ्तीश करनी है तो 96 के बेंगलोर क्वार्टर फाइनल से करें। जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि पेज हवलदार का क्या हुआ? मच्छर को तो ब्लॉक कर दिया गया, हवलदार का क्या बना? ये वो पेजेस हैं जो गुस्ताखाना मवाद की इशाअत में मुलव्विस थे और इन सफ़हात से ऐसी तस्वीर शाया की जाती थी और ऐसा कंटेंट नशर किया जाता था जो तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस बनता था और तौहीन आमेज़ मवाद के ज़ुमरे में आता था। DGFIA ने उनके इस सवाल पर जवाब दिया कि इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। 2 दिन कबल मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिससे बरामद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप को तहवील में लेकर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और तौहीन रसालत की दफ़ात शामिल की हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है। DGFIA ने अदालत को बताया कि मुश्तबा अफराद की मुसलसल निगरानी की जा रही है। कुछ अफराद के नाम ECL में शामिल कर रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने आज शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए। उन्होंने हसास अदारे के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि क्या आपके अदारे की इस्तेदाद नहीं कि गुस्ताखी करने वालों तक पहुंच सकें? क्या आपका अदारा इस काबिल नहीं? ये हसास अदारा खुफिया एजेंसी भी हो सकता है। हसास अदारे के नुमाइंदे ने उनको जवाब दिया कि हमारे पास इसकी सलाहियत मौजूद है। फिर जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया कि फिर आप इनकी मुआवनत क्यों नहीं ले रहे, हसास अदारों की मुआवनत क्यों नहीं ले रहे? अगर उनके पास ये तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वो उन सफ़ात तक, इनके एडमिन्स तक, इनके जो पीछे लोग हैं उन तक पहुँच सकते हैं। उसका जवाब फिर सेक्रेटरी दाखिला ने दिया कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तफ्तीश में मुआवनत ली जा रही है, फेसबुक से गुस्ताखाना मवाद के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जस्टिस शौकत अजीज़ ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने गफलत का मुजाहरा किया है। अगर और मामले को हसास करार देकर उन्होंने इस पर कोई नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया है। अगर मामला हसास है तो क्या आप मामले को उसी तरीके से छोड़ सकते हैं? क्या हसास मामला होगा तो इस पर हाथ नहीं डालेंगे? उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर सोशल मीडिया पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को ना रोका गया, अगर सोशल मीडिया उसको नहीं रोकेगा तो हमें ऐसे सोशल मीडिया की कतन ज़रूरत नहीं है। फेसबुक को बता देना चाहते हैं कि अगर फेसबुक ने हमारे साथ ताउन ना किया तो हम फेसबुक को ही इस मुल्क से बंद कर देंगे। ये कुर्ब और इस्तराब का मामला है।
ऐसे मामलात में जंगी बुनियादों पर काम होता है। अदालत ने तफ्तीश में होने वाली पेशरफ से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब करते हुए इस केस की मजीद समाअत को 27 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। गुस्ताखाना मवाद के हवाले से जो समाअत आज अदालत में हुई, जिसकी सरबराही जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने की है, इस बात में कोई शक नहीं कि तमाम मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी इन सफ़ात को लेकर, तौहीन में सफ़ात को लेकर उनको दिल आज़ारी का सामना करना पड़ा, तौहीन का सामना करना पड़ा, इश्तियाल में भी थे और उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए बरहमी का इजहार किया, गम और गुस्से का इजहार किया। इस बात में कोई शक नहीं, तमाम पाकिस्तानी, तमाम दुनिया, आलम इस्लाम ये चाहता है कि ऐसे सफ़ात को सोशल मीडिया से बंद किया जाए, इन सफ़ात का खात्मा किया जाए। आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी यही कहा कि मसला ये पाकिस्तान का मसला नहीं, एक गिरोह का मसला नहीं, बल्कि पूरी आलमी इस्लामी बरादरी का मसला है। ऐसे सफ़ात को हर मुमकिन तरीके से बंद कर देना चाहिए। मगर सवाल ये उठता है जिस पर डिस्कशन की ज़रूरत है कि इन सफ़ात को 10, 12, 15, 14, 25, 30 जितने भी ये सफ़ात हैं, ब्लास्फेमस कंटेंट, तौहीनामेज़ कंटेंट जो सफ़ात नशर करते हैं, क्या उनको बंद करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को बंद करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त की ज़रूरत है कारोबारी हजरात के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हर तरह की तफरी करने वाले लोगों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए, मालूमात हासिल करने वाले लोगों के लिए जो नेटवर्किंग साइट कारामद साबित हो रही है, क्या उसको बंद करना ही आखिरी हल है या ऐसे सफ़ात को भी बंद किया जा सकता है? कुछ प्रॉक्सीज इस्तेमाल की जा सकती हैं, फेसबुक कोई फ़िल्टर इस्तेमाल कर सकता है जिसके ज़रिए से ऐसा कंटेंट ना नशर किया जा सके, ऐसे सफ़ात को बंद किया जा सके। तो आज ऐसे ही बात करेंगे एक IT प्रोफेशनल से, तनवीर नांडला साहब से, और उनसे जानेंगे कि कोई ऐसे फ़िल्टर्स मौजूद हैं हमारे पास, कोई ऐसी प्रॉक्सीज मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इस कंटेंट को बंद कर सकें, ब्लास्फेमस कंटेंट को ब्लॉक कर सकें, ऐसी तस्वीर को, ऐसी वीडियोस को, ऐसे कोई भी ऐसा कंटेंट है, किसी का वीडियो पैगाम है या फेसबुक को बंद करना ही उसका हल है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर तनवीर नांडला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम कोई प्रॉक्सीज इस्तेमाल करके ऐसे ब्लास्फेमस कंटेंट नशर करने वाले या उनकी अशात करने वाले सफ़ात को ब्लॉक कर सकते हैं, या फेसबुक ही बंद करना होगा? रुखसान, इसके लिए हमें पूरे इस मैटर को समझना पड़ेगा जी। उसमें ये है कि अगर हम फेसबुक को सिर्फ उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कोई इकोनॉमिकल फाइनेंशियल लॉस देना चाहते हैं, तब तो डेफिनेटली हमें उसे बंद करना होगा। और अगर हमारा मकसद ये है कि जो ब्लास्फेमियस कंटेंट है उसको ब्लॉक करें, तो उसके लिए डेफिनेटली वो वेज मौजूद है। अच्छा, तो हम मेरी आवाज आप सही सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपकी आवाज मुझे बड़ी डिस्टॉर्ट होकर आ रही है। आपकी आवाज आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो अगर हम उनको फाइनेंशियल लॉस देना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें ब्लॉक करना ही होगा और उन पे दबाव बढ़ाना होगा कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारी एजेंसी के साथ कोऑपरेट करें, और जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं ऐसे मामलात में जो कि ब्लास्फेमियस कंटेंट को फैलाने में लोग मुलविस हैं, उनके खिलाफ एविडेंसेस दें हमें, उनके IP एड्रेसेस, उनकी जो भी आइडेंटिटी है वो हमें प्रोवाइड करें। अगर हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम जो कंटेंट है उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फायरवॉल लेवल पे ISP के पास, हमारी PTCL जो भी कंसर्न हमारी ISPs हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर मौजूद होगी जिसकी बेस पे हम उस कंटेंट को, उन URL को सिर्फ ब्लॉक कर दें जो ये कंटेंट फैलाने में मुलविस हैं। और इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम उन कीवर्ड्स को ब्लॉक कर दें जो भी हम कीवर्ड्स लोग यूज़ करते हैं इन ऐसे कंटेंट को फैलाने में। तो ये दो तरीके डेफिनेटली हमारे ISP लेवल पे मौजूद होते हैं। इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, IPS होता है, IDPs होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें ये ऑप्शन मौजूद होते हैं कि हम ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सकें।
गुज़िश्ता हफ्ते तनवीर साहब वजारत दाखिला ने एक कन्फर्मेशन दी थी कि फेसबुक का वफद पाकिस्तान आएगा और उनके साथ हम फिर टेबल पर बैठ के कोई ऐसे मामला तय कर लेंगे, मगर उसके बाद ऐसी कोई हमारे तक इत्तला नहीं पहुंची। आज भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई है और समाअत में यही जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब की तरफ से बार बार मुतअद्दिद बार कहा गया कि फेसबुक ताउन नहीं कर रहा, अगर फेसबुक ताउन नहीं करता तो हम सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को बंद कर देंगे। देखिए, अगर फेसबुक को हम इस वजह से बंद करना चाहते हैं, हमारा मकसद उनको फाइनेंशियल लॉस देना नहीं है, कोई और है, तो फिर ये तो वैसे ही होगा कि अगर सर में दर्द हो तो आप सर ही कटवा दें, उसका इलाज ना करें जी। ये तो डेफिनेटली कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है कि हम फेसबुक को बंद कर दें। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे हमारी करोड़ों जाने कुर्बान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनकी हुर्मत की हिफाजत हमें करनी है, लेकिन हमें रियलिस्टिक होकर सोचना होगा। हमें अपने आप को भी ये पहचानना होगा कि क्या हम इस काबिल हैं, क्या हमारा जो मकाम है दुनिया के अंदर वो इतना है कि हम उनको आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, उनको हम मजबूर कर सकें कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। मुझे तो ये भी कहीं से मालूम हुआ है कि हमारे जो एजेंसी है उन्होंने जब पिछले शायद ने फेसबुक से कांटेक्ट किया तो फेसबुक ने उनके साथ कोऑपरेट किया था, क्योंकि जब उन्होंने फेसबुक ने उन मैटर्स को डिटेल में उनकी छानबीन की तो वो ऐसे मैटर्स निकले कि जो पर्सनल इश्यूज थे, कोई उनमें स्टेट या हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी या उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। तो उसकी बेस पे फेसबुक ने भी हमसे जो कोऑपरेशन लेवल था वो कम कर दिया, वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे। जब मुझे ये पता चला कि हम फेसबुक राजी हो गए अपना कोई वक्त भेजने पे पाकिस्तान, तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे हम इस काबिल हो जाएं कि वो हमसे हमारे साथ बात करने पे रजामंद हो, हमारी बातें मानने पे रजामंद हो। लेकिन अपेरेंटली अगर रियलिस्टिक होकर सोचा जाए तो ऐसी कोई सूरत मुझे पर्सनली नजर नहीं आती। अच्छा, हम आईटी को, हम तो ये जो पेजेस हैं इनका सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। मैं फिर फेसबुक पे देख रहा था भैंसा पेज की जगह कोई और उसका आ गया गुस्ताखाना मवाद फैलाने के लिए, और पेजेस बनते जा रहे हैं। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, आप थोड़ा क्लियर होंगे जी। अब मेरी आवाज आपको आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप? थोड़ी बहुत। अच्छा तनवीर साहब, मैं पूछ रहा था आपको कि ये जो पेजेस हैं गुस्ताखाना मवाद जिसकी जो इशाअत करते हैं उनमें मजीद इजाफा हुआ है। भैंसा पेज को फिर किसी ने रिप्लेस कर लिया। हम इंडिविजुअली तो इन पेजेस को ब्लॉक करते हैं मगर वो काफ़ी नहीं। अगर फेसबुक की मदद लिए बगैर कोई ऐसा तरीका नहीं कि आईटी प्रोफेशनल्स ही कोई इसका तरीका निकाल लें, 100 तरीके हैं हमारे पास हैकिंग के और आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के। डेफिनेटली ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनकी बेस से हमें फेसबुक का ताउन लिए बगैर हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। डेफिनेटली मौजूद है। तरीका जरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। फायरवॉल चाहिए आईएसपी लेवल पे, उसके लिए आईपीएस मौजूद होते हैं, आईडीपीज मौजूद होते हैं, उनके अंदर कोई हम स्ट्रिक्ट रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम करंटली पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जो भी कीवर्ड ऐसा आता है जिसमें पोर्न होता है या इस तरह के रिलेटेड कीवर्ड होते हैं जिनको हम ब्लॉक करना चाहते हैं, तो करंटली हम उनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये तो बात नहीं है कि हम उनको ब्लॉक नहीं कर सकते, ये कोई मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है। डेफिनेटली हम उन यूआरएल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। हम ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं कि जो यूजर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, अगर कोई ऐसा मवाद देखते हैं, दो पीटीए की वेबसाइट पे रिपोर्ट करें और वहाँ पे हम मैनुअली भी उसको एक बंदा बिठा सकते हैं जो कि उसको चेक करे कि आया वो जिस बंदे ने रिपोर्ट की है वो ठीक है। अगर वो यूआरएल वाकई इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको हम एक लिस्ट में डाल दें और वो लिस्ट पूरी ब्लॉक कर दें, ताकि कोई भी अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको हम एक सेफ पेज पे रीडायरेक्ट कर दें और उसके पास वो जो क्वेश्चनेबल कंटेंट है वो उसके सामने अपेयर ना हो। दूसरा इसके साथ कीवर्ड की बेस पे फिल्टरिंग हो सकती है, यूआरएल की बेस पे फिल्टरिंग हो सकती है। कीवर्ड की बेस पे फिल्टरिंग इस तरह हो सकती है कि आया मुझे नौजुबिल्ला कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मेरे सामने आया है तो वो हमारी आईएसपी उसको फिल्टर करे और उसको रीडायरेक्ट कर दे सेफ पेज पे। तो डेफिनेटली हो सकता है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। और हम करंटली इस पे फोन के कंटेंट के मुतालिक इस बात पे अमल कर रहे हैं ऑलरेडी। और डेफिनेटली इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फायरवॉल चाहिए। वो सिस्को की अगर आप स्ट्रॉन्ग फायरवॉल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ऐसे रूल्स मौजूद होते हैं जो कि आप डिफाइन करें और वो जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होगा वो उसको बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं होगा एक आम यूज़र को। जी, ये जो तरीकाकार आपने बताया यही मेरे ख्याल में सबसे मुफीद रास्ता है, क्योंकि फेसबुक को बंद कर देना तो इसका हल नहीं है, उससे तो हम बहुत सी मालूमात से महरूम भी हो जाएंगे।
जी जी रुखसान, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अगर उसको फाइनेंशियल लॉस देना हमारा मकसद है, उसकी बेस पे उसको हमने दबाव में लाना है, उसको उसके घुटने टेकने पर मजबूर करना है, फिर तो डेफिनेटली हम उसको बंद करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई वाइज डिसीजन है, क्योंकि फेसबुक कोई पाकिस्तान की बेस पे नहीं चल रही, वो मल्टी बिलियनियर जो है वो कंपनी है, और जी, वो बिल्कुल। डेफिनेटली, और हमारा जो पहले हमने यूट्यूब को बंद करने का तजर्बा था वो भी हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा था, और हमें 2-3 साल बाद यूट्यूब को खुद ही ओपन करना पड़ा। तो अगर उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए हमें ये चीज़ रियलाइज करनी होगी, इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करें जिसकी बेस पे फेसबुक भी चलती रहे, और हमारा जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है उसको भी हम ब्लॉक करने में कामयाब हो। जी, और बहुत उसके लिए क्या होगा, हमें डेफिनेटली जो टेक्निकल लोग हैं हमारे, उनको हमें अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी या वो इतने कैपेबल नहीं है, तो डेफिनेटली उनको बाहर भेजना होगा, उनकी ट्रेनिंग करवानी होगी, उनको ऐसा जो जहाँ पे ये चीज़ें डिप्लॉयड हैं, जहाँ पे ये सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊँ, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर जो भी एक्सटर्नल वेबसाइट्स होती हैं जो कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, और वो लाइक 18 ईयर्स से बिलो के जो भी उसमें कंटेंट मौजूद होता है उसको ब्लॉक किया जाता है। ये इस वक्त मौजूद है, और ये 2003-2004 से वहाँ पे ये सिस्टम डिप्लॉयड है। तो अगर हम अपने जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, उनको हम अगर बाहर भेजें, लाइक जहाँ पे ये ऑलरेडी डिप्लॉय हुआ है, और उनसे हम एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, तो ये बहुत बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम इसको सिर्फ जज्बातियत की बुनियाद पे और सिर्फ हम इमोशनल हो के उसको पूरी मतलब सर दर्द का इलाज करने के बजाय हम सर ही काट दें, तो ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा। हमें कंसर्न लोगों को इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए आप अगर बाहर इससे भेजना भी आगे पड़े जाते तो हैं, वहां पर देखें भी भेजना इस चाहिए। वक्त रशिया हो गया, इस वक्त चाइना हो गया, वो अपना सिस्टम सारा कुछ खुद चला रहे हैं। देखें, या तो फिर उस लेवल तक जाएं, आप अपना सोशल नेटवर्क अपना बनाएं, आप यूट्यूब के जो अल्टरनेटिव है वो अपना लॉन्च करें, आप अपने सर्च इंजन अपना लॉन्च करें, तो ये डेफिनेटली हो सकती हैं। देखें, अगर आप ये कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को भी जज्बातियत से बाहर आके इनको टेक्निकल बुनियादों पे देखना होगा कि देखें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं इस बात पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि इवन अगर उर्दू पॉइंट को कहा जाए या rosie.pk को कहा जाए, या इस तरह के जो भी जाइंट्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, अगर उनको कहा जाए कि वो कोई ऐसा सोशल नेटवर्क लॉन्च करें, कोई अपना सर्च इंजन लॉन्च करें, कोई अपना वीडियो शेयरिंग साइट लॉन्च करें, तो डेफिनेटली वो इतने कैपेबल हैं कि लॉन्च कर सकते हैं। tune.pk की एग्जांपल हमारे सामने है। जब अब यूट्यूब हमारे पास नहीं थी, तो tune.pk ने उसकी जो खला था वो अच्छा खासा पुर किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बिल्कुल। तो इन चीज़ों को हमें डेफिनेटली इन पे सोचना होगा, और इन पे लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी, और इस पे जज्बात, डेफिनेटली हमारे जज्बात जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे बिल्कुल हम जज्बात बिल्कुल, को हम अलग कंप्रोमाइज नहीं रख कर सकते, हमें मगर इसके लिए कोई जज्बात इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसके लिए एक कोई लॉन्ग मुस्बत टर्म हिकमत हमें अमली डिसीजन लेने अपनाना होगा। पड़ेंगे। बहुत जी शुक्रिया, रुखसान। बहुत शुक्रिया। तनवीर नांडला साहब हमारे साथ मौजूद थे, बजरिया टेलीफोन ऑडियो कनेक्शन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, और बिल्कुल बड़ी बजा गुफ्तगू इन्होंने फरमाई कि हम कुछ ऐसे URL इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसे टैग्स इस्तेमाल करके ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, जिस तरह हम पोर्नोग्राफिक मटेरियल को ब्लॉक करते हैं, जिस तरह दुनिया भर में, महज़ब दुनिया में इस तरह की वेबसाइट्स को, पोर्नोग्राफी को ब्लॉक किया जाता है, पाकिस्तान में भी ब्लॉक किया जाता है। तो इस तरह के जो ब्लास्फेमस कंटेंट है उसको भी हम ब्लॉक किया जा सकता है। इसके लिए अगर हमें कंसर्न लोगों को, जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए महज़ब दुनिया में भेजना पड़े, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में भेजना पड़े, तो हमें वो भी करना पड़ेगा, वो भी करना चाहिए। या फिर हम कोई अपना सोशल नेटवर्क के, जिस तरह रशिया और दूसरे ममालिक हैं जिस तरह, उस तरह हम अपना कोई सोशल मीडिया नेटवर्क बनाएं, ताकि हमारे मामलात आसान हो। जो हम फेसबुक से काम ले रहे हैं, तालीम का, कारोबार का, जितने भी हम काम फेसबुक से ले रहे हैं वो ले सकें। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू तनवीर नांडला साहब ने फरमाई, IT प्रोफेशनल हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और इस मामले में कतन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि गुस्ताखाना मवाद को पाकिस्तान में फेसबुक में किसी भी नेटवर्क के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए बर्दाश्त किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में बसने वाला कोई भी मुसलमान इस सारे मवाद की शदीद मजम्मत करता है, इसको नापसंद करता है, और यकीनन किसी हिकमत अमली की तलाश में है जिसको बनाकर इस कंटेंट से
छुटकारा हासिल किया जा सके। तो ये थी अहम खबर। अब बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की और उन्होंने इस मुलाकात में वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की है जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को थे। बलूचिस्तान के अवाम को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मुलाकात में ख़त्म करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि गवादर और सी पैक से, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर से बलूचिस्तान की अवाम मुकम्मल मुस्तफ़ीद हो सकेगी। तमाम जो भी पॉलिसियाँ बाकी सूबों के लिए बनाई जाएंगी, जो प्रॉफिट उनके लिए होगा, बलूचिस्तान की अवाम के लिए भी इसमें उसी तरह से फ़वाइद हैं, मुस्तफ़ीद वो हो सकेंगे। और बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ है, हिम्मत नहीं हारनी। जो भी वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं और आजकल खासे वो सरगर्म हैं सोशल मीडिया पर कि किसी तरह से बलूचिस्तान की अवाम में ये चीज़ इनोकुलेट की जाए कि एहसास मरूमी उनमें पैदा की जाए और उनको ये सुनाया जाए कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर या गवादर की अवाम, गवादर के फ़वाइद से पंजाबी या कोई और सूबा फ़ायदा उठाएगा मगर बलूचिस्तान नहीं। तो ऐसी सारी बातें बेबुनियाद हैं। हुकूमत पाकिस्तान और तमाम सूबे इस वक्त यही सोच रहे हैं, यही हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को उससे किस तरह फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। और दाइश के जो ग्रुप्स है, दाइश के जो हाइड आउट्स हैं अफ़गानिस्तान में, उन पर अमरीकी ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी हो चुका है। अमरीका ने अफ़गानिस्तान के इलाके ज़िला आचन में दाइश के ठिकाने को ड्रोन से हिट किया है और इसमें दाइश के 26 जंगजू, 26 जो उनके फाइटर्स हैं दाइश के, वो हलाक होने की रिपोर्ट मौसूल हुई है। और इसमें अहम दाइश की जो शख्सियात थीं वो भी इन 26 लोगों में शरीक थीं। तो ये एक खुशाइंद बात है। दाइश का जो नेटवर्क अफ़गानिस्तान में है उससे पाकिस्तान को ख़तरा लाहक हो सकता है क्योंकि दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से बज़रिया पाक अफ़गान सरहद ट्रांसफ़र होती है, जिसकी बिना पर हमने बॉर्डर को 16 फरवरी को जनरल कमर जावेद बाजवा के ऑर्डर्स पर सील कर दिया था और 2 दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऑर्डर्स पर इस बॉर्डर को खोल दिया है। तो ये भी एक खुशाइंद सूरत हाल थी अगर इसमें मुकम्मल सदाकत मौजूद है। आज आलमी पानी का दिन मनाया जा रहा है मगर उससे पहले बात करेंगे, बरतानवी जरीदे ने 100 दुख्तरे अव्वल अजीम ख़वातीन के लिए एक रिपोर्ट शाया की है। यानी जिसका बाप किसी भी मुल्क का हुक्मरान है और उसकी बेटी ने अपने वालिद की प्रोग्रेस में कलीदी किरदार अदा किया है, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए बरतानवी नशरियाती अदारे ने एक रिपोर्ट शाया की है और उसका टाइटल था 100 वुमेन प्रेसिडेंशियल डॉटर अराउंड द वर्ल्ड। इसमें इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी शामिल थी। इसमें टर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की दुख्तर सुमैया उर्दगान शामिल थी। इसमें और अहम ताजिकिस्तान के सदर की बेटी, इसमें क्यूबा के सदर की बेटी और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की दुख्तर भी शामिल थी। और पाकिस्तानियों के लिए बात यह कि इसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी नाम है और उन्होंने तफसीली इस पर आर्टिकल लिखा कि 43 साल मरियम नवाज शरीफ साहब की उम्र है। वो अपने वालिद के लिए सोशल मीडिया कैंपेन करती हैं, फैमिली की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको देखती हैं और जो अपने वालिद की री इलेक्शन कैंपेन थी 2013 की, उसमें भी आसान तरीके से अपने वालिद के शाना बशाना मरियम नवाज शरीफ खड़ी हुई। और दुनिया की 100 ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपने वालिद की हुकूमत कायम होने में या अपने वालिद का हाथ बटाया या कलीदी किरदार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, तो उसमें एक नाम दुख्तरे अव्वल मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी शामिल है। एंडिंग नोट पर जाते जाते बात करेंगे, आज दुनिया में आलमी पानी का दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड्स वाटर डे। 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने 22 मार्च को आलमी पानी के दिन से मंसूब किया था क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हैं पानी को लेकर। पानी में शफाफियत नहीं और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनका पानी मुस्तकबिल का ख़तरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, ये भी राय के हामी हैं जिन्होंने गुज़िश्ता जंगें देखी हैं कि भारत के साथ हमारी एक और जंग हुई तो उसका मसला पानी होगा। और पानी के साथ जो हमारा भारत के साथ सिंतास वायदे पर भी जो मसाइल चलते रहते हैं, वाटर कमीशन भी पाकिस्तान में उसका भी इजलास जारी था, हमने अपने कल के प्रोग्राम में उस पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी ये संगीन मसला है। इस दिन का मकसद ये है कि लोगों को पानी की कदर और अहमियत बताई जाए और बताया जाए कि पानी को ज़ाया करने से बचिए। इस पर अहादीस भी हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि पानी को ज़ाया मत करें यहाँ तक कि आप किसी
चश्मा भी आपके पास से बह रहा हो। ये मफहूम मैं आपको सुना रहा हूँ, इस हदीस का वर्ड टू वर्ड नहीं, मफहूम उसका ये है कि पानी की किस कदर अहमियत है। पानी को बचाइए। आप जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, पानी की इंतहाई अहमियत है। कभी शेव करते हुए पानी का टैप खुला हो तो उसे खुला मत रखें। गाड़ी धोते हुए, मोटरसाइकिलें धोते हुए पानी का बेदरेक इस्तेमाल मत करें। पाकिस्तान में ऐसे लोग हमने देखे जो 2-2 गाड़ियाँ धोते हैं और जब तक गाड़ी को सुखा नहीं देते पानी का टैप खुला रहता है। जब तक शेव करते हैं 15 से 20 मिनट शेव करते हैं और टूटी खुली रखते हैं। 2-2 घंटे सर्दियों में नहाते हैं, गर्मियों में शायद इससे भी ज़्यादा नहाते हैं। तो पानी की बहुत अहमियत है। पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बहुत से ऐसे ममालिक हैं, सोमालिया, ऐसे बहुत से अफ्रीका के ममालिक हैं जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। लाहौर जैसे शहर पाकिस्तान का, पंजाब का दिल, लाहौर में पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं। लोग जो बॉयल्ड वाटर है, बॉटल्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं। कराची में किस कदर संगीन मसले हैं, सिंध में क्या मसले हैं, बलूचिस्तान की अवाम किस कदर परेशान है। तो आज के पानी के आलमी दिन, वर्ल्ड वाटर डे से हमारा यही पैगाम है, यही दरख्वास्त है, यही इल्तिजा है कि खुदा पानी को ज़ाया होने से बचाइए। यही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम है और इस वक्त दुनिया की बुनियादी ज़रूरत है। रुखशान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।